हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीआर डेवलपर्स यूट्यूब चैनल। मैं आर्यन कुमार अंदरपा वेलकम करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ की जो नेक्स्ट अपडेट आई है, जो कि वर्जन 2.0 यानी कि जो ब्लेज अपडेट आई है टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ की, उसमें क्या नया है इस बारे में हम बात करने वाले हैं। सो ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जो लोग टेक फ्रीडम को विंडोज़ पे यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास विंडोज़ है और अगर आप टेक फ्रीडम को विंडोज़ पे यूज़ करना चाहते हैं तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। सो एवरीवन, ऑन द 3rd ऑफ दिसंबर 2024 को हमने टेक फ्रीडम का विंडोज़ वर्जन जो है वो पब्लिश किया था। और जब हमने टेक फ्रीडम का विंडोज़ वर्जन पब्लिश किया था तब भी हमने यही चीज़ कही थी कि टेक फ्रीडम जो है वो विंडोज़ पे हम अपडेट्स जो है वो जैसे एंड्रॉयड ऐप पे हमारी अपडेट आती है वैसे फ्रिक्वेंट अपडेट्स नहीं आएगी। टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से स्टेबल होगा और इस पे जो है वो स्टेबल अपडेट्स ही आप लोग को जो है वो रिसीव होगी। तो हमने उस टाइम पे भी आप लोगों को कमिट किया था कि ईयरली 2 अपडेट यानी कि एक हाफ में हम एक अपडेट जो है वो पब्लिश करेंगे। सो 2025 H1 यानी कि 2025 हाफ 1 की जो अपडेट है वो टेक फ्रीडम की माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे अपलोड की जा चुकी है। और वो आज से यानी कि 24th ऑफ जून 2025 से आप लोग के लिए यूज़ करने के लिए अवेलेबल है। सो आप लोग जो है वो जाके टेक फ्रीडम को अपडेट कर सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है विंडोज़ पे। और अगर आपने अब तक इंस्टॉल नहीं किया है सो गो टू माइक्रोसॉफ्ट स्टोर एंड टेक फ्रीडम को इंस्टॉल कर लीजिए। सो गाइस, इनिशियली हम लोगों ने टेक फ्रीडम की जो अपडेट रोल आउट की थी उसका नाम था टेक फ्रीडम एस्पायर, जो कि हमारा पहला वर्जन था टेक फ्रीडम 1.0। अब नाउ वी आर हियर विद द टेक फ्रीडम ब्लेज, जो कि टेक फ्रीडम का 2.0 वर्जन है। और इस वर्जन में हमने कई सारे चेंजेस किए और कई सारे न्यू फीचर्स जो है वो रोल आउट किए हैं। तो हम इसके बारे में जो है वो बात करने वाले हैं कि टेक फ्रीडम में यानी कि टेक फ्रीडम ब्लेज में क्या नया है और क्या आप लोग को जो है वो देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि टेक फ्रीडम ब्लेज में क्या नया है, कौन से नए फीचर्स हैं जो हमने रोल आउट किए हैं। सो देर आर 2 फीचर्स जो हमने रोल आउट किए हैं। ई पेपर्स जो हमारा सेक्शन है उसको हम लोगों ने रोल आउट किया है, प्लस हम लोगों ने जो है वो माई प्लेयर जो हमारा फीचर है उसको भी विंडोज़ के लिए रोल आउट किया है। अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ई पेपर्स में आप लोग को जो है वो ई पेपर्स देखने को मिल जाएंगे जो हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ माई प्लेयर एक मल्टीमीडिया ऑडियो एंड वीडियो प्लेयर है। और इसको जो है वो हमने ईजी टू यूज़ एंड साथ ही साथ जो है वो एक्सेसिबिलिटी को माइंड में रखते हुए माई प्लेयर को जो है वो डिज़ाइन किया है। एंड साथ ही साथ अगर ई पेपर्स की बात करें तो ये स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो लोग कंप्यूटर पे पढ़ना पसंद करते हैं, हमने ये उनके लिए ये फैसिलिटी जो है ई पेपर्स की रोल आउट की है। फिलहाल आप लोग को जो है वो ई पेपर्स में केवल द हिंदू एंड द हिंदू एडिटोरियल, ये 2 ई पेपर्स जो है वो देखने को मिलेंगे विंडोज़ पे। और हमने इवैल्यूएशन के बाद ये डिसाइड किया कि फ़िलहाल हम ये 2 ई पेपर्स ही जो है आप लोग के लिए प्रोवाइड कराएँगे। इसके अलावा जो ई पेपर्स है वो हम अभी फ़िलहाल जो है वो प्रोवाइड नहीं करा रहे हैं। जो हमारे एंड्रॉयड ऐप में हम लोग एडिटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो है वो हम यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करवाएँगे। हम फ़िलहाल जो है वो कंप्लीट द हिंदू ई पेपर एंड साथ ही साथ जो है वो द हिंदू एडिटोरियल जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्टली गाइस, हम लोगों ने डॉक्यूमेंट रीडर में बहुत सारे चेंजेस किए हैं। और स्पेशली जो हमारे पीडीएफ ओसीआर के लिए, बिकॉज़ बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि पीडीएफ ओसीआर सही से वर्क नहीं कर रहा है। सो हमने पीडीएफ ओसीआर में बहुत सारी इंप्रूवमेंट्स की है एंड बहुत ज़्यादा एनहांसमेंट्स हम लोगों ने पीडीएफ ओसीआर के लिए जो है वो की है। सो पीडीएफ ओसीआर में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स जो है वो डॉक्यूमेंट रीडर में हुई है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमने चेंज किया है वो डॉक्यूमेंट रीडर में ही किया है। हमने डॉक्यूमेंट एआई का जो फीचर है वो डॉक्यूमेंट रीडर में रोल आउट किया है जो हमारी एंड्रॉयड ऐप में अवेलेबल था। और डॉक्यूमेंट एआई के ज़रिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, फर्दर चैट कर सकते हो। और डॉक्यूमेंट एआई के ज़रिए जैसे एंड्रॉयड पे डॉक्यूमेंट एआई काम करता है उसी तरीके से डॉक्यूमेंट एआई जो है वो आपके क्वेश्चंस का आंसर देगा। नेक्स्टली हमने प्ले बटन ऐड किया है डॉक्यूमेंट रीडर में। और इसके ज़रिए आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो क्या कहते हैं आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसको आप ऑडियो में कन्वर्ट कर सकते हो और उसको आप सुन सकते हो। और ऑटोमेटिकली ये बैकग्राउंड में जो कन्वर्जन की फैसिलिटी है वो भी बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो अवेलेबल है। तो आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वो व्हाइल यू आर लिसनिंग आपके डॉक्यूमेंट्स बैकग्राउंड में कन्वर्ट होते रहेंगे और आप उसको जो है वो सुन सकते हो। सो इतने सारे चेंजेस थे गाइस टेक फ्रीडम ब्लेज में। हम लोगों ने इस अपडेट को जो है वो हमने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस किया है बिकॉज़ हमारी जो विंडोज़ वेरिएंट है टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ जो है वो नॉन फॉर द स्टेबिलिटी। यहाँ पे हम किसी भी तरीके के अनस्टेबल या फिर एक्सपेरिमेंटल फीचर्स जो है वो नहीं रोल आउट करेंगे।
वी आर हियर विद द स्टेबिलिटी, और हम कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से कि हम प्रॉपर स्टेबल जो है वो आप लोग को पूरी फैसिलिटीज़ जो है वो देंगे टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ में। और इसीलिए हमने 2 फीचर्स रोल आउट किए हैं, जिसमें ई पेपर्स एंड माई प्लेयर जैसे फीचर शामिल है। और साथ ही साथ हमने डॉक्यूमेंट रीडर में, जो आप सबकी काफ़ी लंबे वक्त से डिमांड थी, डॉक्यूमेंट एआई, उसको भी इंट्रोड्यूस किया है। एंड साथ ही साथ जो है वो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट प्लेयर को इंट्रोड्यूस किया है, जिसके ज़रिए आप लोग जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स को ऑडियो में सुन सकते हो। एंड इसके अलावा पीडीएफ ओसीआर में बहुत सारी दिक्कतें थी, तो उन सारे के सारे इश्यूज़ को जो है वो फिक्स किया गया है। सो आई होप आप सब टेक फ्रीडम फॉर विंडोज़ का जो ब्लेज़ अपडेट है उसको एन्जॉय करेंगे। एंड साथ ही साथ आपके जो भी फीडबैक्स है वो आप हम तक ज़रूर से पहुँचाइए, और फीडबैक पहुँचाने के लिए ईमेल करिए support@techfreedom.in पे। और आप हमें बताइए कि हमारा जो नेक्स्ट वर्जन आ रहा है कैटलिस्ट, यानी कि 2025 H2 की जो अपडेट आएगी, उसमें आप क्या नया चाहते हो। So guys, that's all for Tech Freedom for Windows Blaze version, and stay tuned with VR Developers for more information.